रूस यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 3 देशों को नाटो चीफ ने बड़ी चेतावनी दी है। ये 3 देश हैं भारत, चीन और ब्राजील। मार्क रूटे ने ये चेतावनी दी है, कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को लेकर अमेरिका और नेटो की भाषा अब पहले से ज्यादा सख्त होती जा रही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों ब्रिक्स को लेकर कितने हमलावर हैं। अब इसके खिलाफ नेटो ने भी पूरी तरीके से कैंपेनिंग शुरू कर दी है। भारत जो है एक नई मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि भारत के ऊपर जो है वो शायद पाबंदियां लग जाएं। भारत जो है वो इससे ही आपको अंदाजा हो सकता है कि उसके जो बुरे दिन हैं, जो मुश्किल दिन हैं, वो शुरू हो चुके हैं। और अब ये जो पाबंदियां हैं ये कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिका और नेटो इन दोनों की जानिब से जो है वो लगाई जा सकती है। मार्क रूटे की जो कि चीफ है नाटो के, उन्होंने कहा है कि भाई ये तीनों कंट्रीज ऑयल परचेज करती हैं रशिया से। अब ये रशिया को कह लेंगे बहुत ज्यादा एक किस्म का उन पे दबाव डालेंगे, वजन डालेंगे कि आपने 3 साल हो गए हैं ये वॉर होते हुए। अब अगर आपने ये ना रोकी तो हम इन तीनों पर भारी सैंक्शंस लगाएंगे ताकि ये तीनों आपसे ऑयल परचेज ना करें, आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। चीन और भारत को रोकने के लिए खुले तौर पर अब भारत और चीन का नाम लेकर नेटो चीफ धमकी दे रहे हैं। नेटो के नए महासचिव मार्क रूट ने भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को कड़ी चेतावनी दी। ये उनकी बेवकूफ़ाना हरकतें हैं। इनको पता नहीं है कि अगर अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा मुल्क आता है ना, अगर असले के लिहाज से, तो वो रशिया ही आता है। मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते। वो अकेले तनहा कितने अरसे से लड़ रहा है और पूरा नेटो जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर पुतिन इनसे बात नहीं कर रहा तो अब उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा जनाब कि हम तो ये जो है ना वो अब इनको पकड़ेंगे जो कि पुतिन की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया इज गेटिंग अबाउट कितने 464 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है इंडिया की ऑलमोस्ट रशिया से। सो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी तो मजबूत ये कर रहे हैं। पता नहीं ट्रंप को किसने स्टोरी सुना दी है कि तुम 100% टैरिफ बोलोगे तो रूस थर थर कांपेगा। ये बंदा धमकियां दे रहा है उस नेटो की जो कि खुद अमेरिका के बिना थर थर कांप रहा है। जितना मार रहा है ना और मारेगा, बोलेगा 1000 ड्रोन भेजो। अभी तुम 200-300 भेज रहे हो, 1000 हर रोज भेजो ड्रोन। चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और ब्राजील के राष्ट्रपति अगर ये सब अभी भी रूसियों के साथ व्यापार कर रहे हैं और तेल और गैस वहां से खरीद रहे हैं, इसके साथ साथ उसे ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं, तो इसका इंजाम भी इन्हें भुगतना होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, नाटो चीफ जो है मार्क रूटे, उसने भारत, चीन और ब्राजील को धमकी लगाई है और उसने कहा है कि जितना भी ट्रेड रशिया के साथ में आपका हो रहा है वो जल्द से जल्द बंद करें, नहीं तो हम जो है आपके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। जितनी भी नाटो कंट्रीज है सब जो है आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे, और नहीं तो फिर आप जो है पुतिन को फोन लगाए और उसको टेबल पर बैठने के लिए मजबूर करें और यूक्रेन के साथ जो जंग चल रही है उसको रोकने को कहे, वो भी 50 दिन के अंदर। ये लिमिट उन्होंने दी है भाई। अब ये नाटो जो खुद को बहुत बड़ा संगठन समझता है, इसके रशिया के सामने तो हाथ पैर फूल चुके हैं दोस्तों। तो अब ये जो है जो देश रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनको ये प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। तो खैर, ये जो उन्होंने वार्निंग दी है इसके ऊपर तो पाकिस्तानी काफी खुश हो रहे हैं भाई। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो नाटो चीफ ने धमकी लगाई है इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इंडिया के लिए जो एक बहुत बड़ी दर्द सर जो है वो आ गई। रोज़ाना कोई नया मसला, कभी जहाज़ गिर जाते हैं, कभी हेलीकॉप्टर गिर जाते हैं, कभी इनकी अपनी इज्जत गिर जाती है। तो अब जो एक नया दर्द सर आया है वो बेसिकली नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूटे। उन्होंने जो है वो खबरदार किया है कि अगर ब्राज़ील, चीन और भारत जैसे ममालिक रूस के साथ कारोबार जारी रखते हैं तो उन पर सानवी पाबंदियां जो हैं वो लग सकती हैं। ये बेसिकली रूस और यूक्रेन का जो एक मामला है उसके तनाजुर के अंदर ये डिस्कशन हुई है कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने जो ये बात की है कि अगर ये 3 ममालिक जो हैं रशिया के साथ अपनी ख़ास तौर पे ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो करते हैं या ट्रेडिंग्स करते हैं तो फिर हम इनके ऊपर जो है वो पाबंदियां लगा सकते हैं। उन्होंने ये तबसरा अमेरिकी कांग्रेस में सेंसस के साथ मुलाकात के दौरान किया, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए नए हथियारों का ऐलान किया और धमकी दी थी कि अगर 50 दिनों में अमन मुआहिदा नहीं होता तो रूसी बरामदात के खरीदारों पर 100% के सानवी महसूलात जो हैं वो आयद किए जाएंगे। रूटे ने पीर को ट्रंप से मुलाकात की और नए इकदाम से इतफाक़ किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इन तीनों ममालिक के मेरी हौसला अफजाई ख़ास तौर पे ये है कि अगर आप अभी बीजिंग या दिल्ली में रहते हैं या आप ब्राज़ील के सदर हैं तो शायद आप इस पर एक नज़र डालना चाहें, क्योंकि ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये
एक किस्म की वार्निंग समझ लें, धमकी समझ लें। अब मार्क रुट जो है यूएन नेटो के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ब्राजील, चाइना और इंडिया को कहा है कि हम आपके ऊपर अमेरिकन सैंक्शन लगाने लगे हैं बिकॉज पुतिन हमसे बात नहीं कर रहा। टेक्निकली स्पीकिंग अगर पुतिन इनसे बात नहीं कर रहा तो अब उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा जनाब कि हम तो ये जो है ना वो अब इनको पकड़ेंगे जो कि पुतिन की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया इज गेटिंग अबाउट कितने 64 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है इंडिया की ऑलमोस्ट रशिया से। 64 बिलियन, आउट ऑफ 64 बिलियन 60 बिलियन इज ऑयल। सो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी तो मजबूत ये कर रहे हैं चाइना, इंडिया एंड ब्राजील। तो उन्होंने कहा है, नेटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रुट ने ये कहा है कि भाई अगर आप इफ यू आर इन बीजिंग, दिल्ली एंड ब्राजीलिया देन यू मस्ट बी कंसर्न। फोन उठाओ और पुतिन को कहो कि सीरियस हो जाए टॉक्स के लिए। ये मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना, और नेटो को लगा के जो है वो धमकियाँ लगाई जा रही है यहाँ पे 3 बड़ी कंट्रीज़ को, स्पेशल चाइना, ब्राज़ील और इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज़ को, मेरे ख्याल में ये बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा है और ये प्यूटन को कभी भी किसी सूरत में नहीं रोक सकता। प्यूटन इनका बाप है और प्यूटन ने तो अभी पीछे देखा होगा कि सिर्फ गैस बंद की थी और पूरा यूरोप जो है वो गैस की वजह से मरता हुआ दिखाई दे रहा था। वहाँ गैस की क्राइसिस नज़र आ रही थी, उनकी इंडस्ट्री बंद होती नज़र आ रही थी। तो ये इनके ख्याल से ना ये अभी ये इमेजिन। साथ में ट्रंप ने बोला है कि 30 कह लें कि यूरोपियन कंट्रीज आती हैं नेटो के अंदर और 2 कह लें कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज आती हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज भी मिलकर ही अटैक करेंगे उसके ऊपर। देखें, ये उनकी बेवकूफ़ाना हरकतें हैं। इनको पता नहीं है कि अगर अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा मुल्क आता है ना, अगर असले के लिहाज से, तो वो रशिया ही आता है। एक तो ये चीज बताता है कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुतिन जो है वो किसी की बात नहीं मानता। पुतिन ने सबको इतना कमजोर किया। देखें, ये कमजोरी है ना कि इफ दे हैव टू आस्क बीजिंग और इंडिया और एनी अदर कंट्री के आप जाके रशिया को चुप कराएं, बस कराएं, वो कहते हैं हम क्यों बस कराएं, लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं, आप बंदे आपके जा रहे हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू, हम इसमें कर क्या सकते हैं? सो जो प्रेसिडेंट जो ट्रंप जो है उसने कहा है कि भाई साहब हमें सेकेंडरी टैरिफ्स लगाएंगे 100% दोज हु आर बाइंग रशियन प्रोडक्ट्स अगले 50 दिनों में। सो इनको मौका दिया गया 50 डेज। सो 2 मौके दिए गए हैं। ट्रंप गेव अ चांस टू पुतिन टू टॉक एंड ट्रंप गेव अ चांस टू ऑल दीज कंट्रीज कि अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर लो बिकॉज इंडिया एट द एंड ऑफ द डे इज अ पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। भारत क्या करने वाले हैं भाई, क्योंकि इंडिया हमेशा ट्रंप कुछ भी हो जाए भारत को नहीं छोड़ता, उसके पीछे लपका हुआ है। देखिए, मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ मुझे ना कहीं कोई इट वैर का वो कहीं ना कहीं वार नज़र आ रहा है। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो किसी सूरत में ये नहीं चाहता। उसने अभी रिसेंटली देखें कि 500% टैरिफ जो है वो किस पे आयद किया, चाइना और इंडिया पे। तो क्या वजह थी? 100% टैरिफ है। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये थी कि जनाब वो किसी तरीके से इंडिया को कमज़ोर कर दे, चाइना को कमज़ोर कर दे, ये इंडिपेंडेंट रहना
करना है ना, मतलब ये हम पे डिपेंडेंट हो। जैसे पाकिस्तान आज इतना कमज़ोर है, पाकिस्तान IMF के पास जाता है, पाकिस्तान कभी भी अपना स्टैंड नहीं ले सकता, कभी रशिया के साथ खड़ा नहीं हो सकता, कभी अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हो सकता। हम चुप चुपीते जो है वो सिर्फ तमाशा देख सकते हैं और हाँ में हाँ मिला सकते हैं, हम एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले नहीं रहे। और यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने भाई, इंडिया के नरेंद्र मोदी ने वाकई स्टैंड लिया, उसने अपना बताया कि भाई वो एक नई, अभी आपने देखा रिसेंटली उन्होंने एक नई ब्रिक्स बनाई है और इसमें जो है वो एक नई करेंसी लॉन्च की गई है और उसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है। तो ट्रंप साहब जो है वो पुतिन को कन्विंस करने में नाकाम है। और इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ अमेरिकी कांग्रेसमैन जो थे वो कह रहे थे वी विल पुट 500% सैंक्शंस ऑन India and China. 500% as a tariff, sorry, not sanctions. 500% tariffs लगाएंगे हम इनके ऊपर। Why? क्यों टैरिफ लगाएंगे भाई इनके ऊपर? The reason is कि because उनको पता है कि मामला ठीक नहीं है, लेकिन असल नुकसान जो है that is to India, वो इंडिया को होने जा रहा है, because इंडिया का बहुत ज्यादा वो उसके ऊपर रिलायंस है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा मंसूर अली काफी खुश हो रहा है इस बात से कि भाई नाटो चीफ ने जो है वार्निंग दी है। हालांकि ब्राजील, चाइना और भारत तीनों को दी है, मगर इसको कुछ भी नहीं। इसका कहना है कि भारत का जो सरदर्द जो है वो बढ़ते जा रहा है। जिस तरीके से भारत में प्लेन क्रैश हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, तो भाई क्या पाकिस्तान में प्लेन क्रैश नहीं हो रहे? अभी पिछले महीने भी तो हुआ था। तो ये जो भारत में कुछ एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर ध्यान देने से अच्छा है कि आप पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसके ऊपर ध्यान दें। हर तरफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पाकिस्तान की कंपनियां जो है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के भाग रही है। बलूचिस्तान में रोज पाकिस्तानी फौजियों को ठोका जा रहा है। जरा उसके बारे में बात कीजिए। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत अभी भी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भाई, और आगे भी बताया IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने बताया आगे भी रहेगी। पहले आप अपना जुगाड़ लगाओ, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई काफी बढ़ चुकी है, कटोरा खाली हो चुका है। जाके देखो कहाँ से कुछ मिलता है क्या। भारत की इधर ध्यान मत दो, भारत में कहाँ प्लेन क्रैश हो रहा, कहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश है, वो भारत देख लेगा। रही बात सैंक्शन की, इससे पहले भी कई बार अमेरिका ने भारत को धमकियां दी है, मगर भारत वही करता है जो खुद को अच्छा लगता है या जो भारत के फायदे की बात। भारत कोई भीख मांगता नहीं है अमेरिका के पास जाके आपकी तरह कटोरा लेके। भारत को कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले ही जब क्रूड ऑयल लेने की बात शुरू हुई थी, तब भी इन्होंने ऐसी धमकियां लगाई थी। भारत ने नहीं सुनी। भारत के लिए सबसे पहले भारत की जनता है, ये पाकिस्तान नहीं है कि किसी ने सामने कुछ फेंक दिया तो उसके आगे पीछे तुम हिलाते हुए दौड़े या उसकी बात माने। तो आप पाकिस्तान के ऊपर ध्यान दीजिए। और ये जो सैंक्शन है ना, ये भारत का जवाब आएगा। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप धमकियां लगा रहा है, ये नाटो चीफ धमकियां लगा रहा है ना, ऐसी धमकियों से भारत का कुछ नहीं होने वाला, ना चाइना का कुछ होने वाला है भाई। तो आप अपना देखें तो बेहतर है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।